तो आज हम बीसी डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ को लिखेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये जो इंटीग्रेटेड लॉ है उसकी मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाऊँ कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ का क्या मतलब होता है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मतलब यही होता है कि देखिए, जब रिएक्टेंट्स फुली कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में तो किसी रास्ते से कन्वर्ट होते हैं, किसी एक पाथ को फॉलो करते हैं, किसी चेंजेस को फॉलो करते हैं। मतलब टाइम के साथ कंसंट्रेशन में चेंज आता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, टाइम स्पेंड होता है, किसी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, किसी रिएक्शन में बहुत कम टाइम स्पेंड होता है। क्लियर। सो अब हम इंटीग्रेशन का सहारा लेके हम इस तरह करते हैं कि इसका जो पाथ होता है, पाथ रिएक्शन का जो पाथ होता है, मतलब जब रिएक्टेंट्स 100 से स्टार्ट होती हैं 0 पर आती हैं, 100 से स्टार्ट होके जब वो 0 पर आती हैं तो अब हम इस तरह करते हैं कि उनके सारे पाथ के हम छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े बना के अब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि किस पॉइंट पर वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, किस टाइम पर उनकी कंसंट्रेशन मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, किस और कितना टाइम ले रहे हैं। मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आप लोग मैं देखें एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सपोज़ ये ए कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में, तो अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसको हम ए नॉट इन 100 मानते हैं। 100 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? 100 मोल्स हैं। अब जब रिएक्शन, अब हम यहाँ पर देखें जो टाइम था यहाँ पर वो 0 था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो किसी भी पॉइंट पर हम कंसंट्रेशन के मुतालिक जान सकते हैं यहाँ तक। क्लियर। कंसंट्रेशन किसी रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो भी कंसंट्रेशन होता है उसको सपोज हम AT से सपोज करते हैं। देखें, AT से, और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो टाइम होता है उसको हम T = T से शो करते हैं। इजी है। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन का क्या फ़ायदा होता है? इंटीग्रेशन का फ़ायदा यही हुआ कि हमने रिएक्शन के पाथ के टुकड़े बना लिए और वो टुकड़े हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर टाइम कितना लग रहा है, रिएक्शन कितना स्पीड से हो रहा है, यहाँ पर कितनी स्पीड से था, यहाँ पर कितनी स्पीड से है। आपका जो रिएक्शन है, आपका जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही, या ये इंफॉर्मेशन हमें दे रही है कि आपका जो रिएक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है या नहीं है। क्लियर। सो कंसंट्रेशन और टाइम के साथ कौन सा रिलेशन है? सो मुख्तलिफ किस्म के रिलेशन हम ये बता सकती हैं। सो देखें, स्टार्ट लेते हैं, क्या करते हैं, स्टार्ट कर दें, नोटबुक में पहले इस वीडियो को देख लें, फिर राइट डाउन कर लें और बार बार 2-3 बार रिपीट करते जाएं। इंतहाई ही ईजी है। इंशाल्लाह मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कोई डाउट ना रह जाए। क्लियर। थोड़ी बहुत मैथ्स इस्तेमाल होती हैं, उसको आप रट सकते हैं, रटा लगा सकते हैं, क्योंकि उसके मतलब तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लियर। देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। चलो देखें, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर है। सो अब हम इस तरह करते हैं कि इस तरह लिख सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू Ka² फॉर सेकेंड ऑर्डर। लिख सकते हैं। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यूनिट टाइम। लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का एतराज़ यही होगा कि आपने तो सिंपल नेगेटिव, इसका पहले समझ लीजिए इसका मतलब कि डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्लियर, और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो जहाँ पर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन होता है वहाँ पर हम नेगेटिव लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आप देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर। फर्स्ट ऑर्डर या रेट ऑफ द रिएक्शन, और साथ साथ लिख लें लर्निंग ग्रुप RF। क्लियर। सारी की सारी स्टेप वाइज मौजूद हैं लेक्चर्स 1 to 10 या 1 A to Z। क्लियर है। सो क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं कि ए की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इन यूनिट टाइम।
लिख सकते हैं इस तरह। क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि देखें, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग जानते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर ले आते हैं, नेगेटिव चेंज इन कंसंट्रेशन लिख सकते हैं ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, और इसको इधर ले जाते हैं, तीर से मारते हैं, स्क्वायर डेल्टा टी। इजी है यहाँ तक, दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही है? अच्छा, अच्छी है। अच्छा, वीडियो क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलो क्लियर है। अच्छा, इसको मैं क्या इधर ले आ सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ कि देखें, नेगेटिव ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए स्क्वायर कंसंट्रेशन। क्लियर है। अच्छा, इसको इधर ले आया, इसको वही छोड़ दिया, नेगेटिव के डेल्टा टी। क्लियर। यहाँ पर देखें, ये नेगेटिव नहीं है, अभी दोनों साइड्स को हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये स्टेप सही ली हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। पहले ये स्टेप देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। क्लियर। इसको इधर ले आए, ठीक है, नेगेटिव से बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि उनको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, मतलब टाइम के टुकड़े बनाते हैं 0 से लेकर एंड तक, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं था वहाँ से लेकर आखिरी तक, और इसके भी छोटे टुकड़े बनाते हैं जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं तक, कब तक? क़यामत तक। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं था और आखिरी तक, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 हो जाए। पहले देखें, A0 जब कंसंट्रेशन 100% थी, यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन है 0 है, मतलब 100 से कम जो भी कंसंट्रेशन होते हैं उसको हम AT बोलते हैं। क्लियर। सो इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर किसी भी कंसंट्रेशन तक उसके हम टुकड़े बनाते हैं। फिर से देखें, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन से लेकर 100 से लेकर जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो कंसंट्रेशन खत्म होती है, घटती हैं, तो 100 से लेकर किसी भी पॉइंट तक। क्लियर। इसकी भी हम इस तरह का हाल करते हैं कि 0 से लेकर T तक। इजी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन वाले कहते हैं कि जब आपके पास इस तरह सिचुएशन आ जाए कि देखिए x डिवाइड बाई जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर है। क्लियर। dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इस तरह लग रहे हैं। देखें, ये तो डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू a स्क्वायर वेयर a इज कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएशन वाले कहते हैं कि आप इस तरह कर लें कि आप यहाँ पर सपोज क्या लगाएं, नेगेटिव लगाएं, नेगेटिव लगाएं, और नेगेटिव क्या लगाएं, 1/a। क्लियर। इस तरह लगाएं, वो कहते हैं कि वो इसके बराबर होगी। कहाँ से कहाँ तक, बाकी तो हमारी अपनी मर्जी है, A0 to AT। क्लियर। वही A0 to AT। अब देखें, यहाँ पर के बाहर आ जाएगी, ज़ीरो, T to 0। क्लियर। ऊपर माइनस नीचे वाला। क्लियर। या देखें, हम इस तरह करते हैं, T 0 to T। क्लियर है। लिख सकते हैं एक और। अब देखते हैं, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसल, 1/a ब्रैकेट बनाया। क्लियर है। A0 to AT इज इक्वल टू के T 0 to T। यहाँ तक आसान है, मिटाया जाए इसको। देखे, चलो यहाँ पर लिखते हैं, गुजारा चलाते हैं। देखें, यहाँ इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/, देखें 1/A0 माइनस 1/T AT। ये कंसंट्रेशन को शो कर रही हैं, कहाँ से कहाँ तक, AT से A0 तक कंसंट्रेशन शो करती हैं। ये कंसंट्रेशन शो कर रही हैं कहाँ से कहाँ तक, AT माइनस A0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/A0 माइनस 1/, इस तरह, कहाँ कुछ और लिखा कुछ और। क्लियर। अच्छा, इसे हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, इसे के T to 0
0। क्लियर लिख सकते हैं। अच्छा, क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT। लिख सकते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बस इससे आप मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक अदर फॉर्म 1/80 इज इक्वल टू KT, देखिए प्लस बन जाएगी प्लस 1/a0। लिख सकते हैं। क्लियर। सो नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम इसकी ग्राफ बनाते हैं। नोट किया, मिटाया जाए। चलो देखिए, जो दौड़ता हो तो हमने लगाया, जिस मकसद के लिए लगाया अब वो सुन ले, किस मकसद के लिए हमने दौड़ लगाई। क्लियर, वो यहाँ से आपको वाज़ेह हो जाएगी। देखें, इसे देखें, ग्राफ के लिए हमारे साथ एक इक्वेशन था, अब हम ग्राफ ड्राइव करने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस सी ऑन y इंटरसेप्ट। अब देखें, इस तरह लगाते हैं, y पर क्या लगाते हैं 1/a0 AT लगाते हैं। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या लगाते हैं, ये क्या है, ये स्लोप है हमारी, पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव इस तरह होती है, नेगेटिव ख़त्म होने की शो करती हैं। ये टाइम ये चीज़ ख़त्म हो रही है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस पर क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर टी लिखते हैं। क्लियर। वाई एक्सिस पर क्या लिखते हैं, ये स्लोप शो करते हैं, बताता हूँ। और ये एक्स क्या शो कर रही हैं, टी एक्सिस पर लिखें इस चीज़ को। अच्छा, ये क्या शो कर रही हैं, क्या स्लोप को, कि ग्राफ इस तरह बनेगा या फिर इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा या इस तरह, ऊपर तो मेरे हाथ दिखाई नहीं दे रही, इस तरह बनेगा या फिर इस तरह बनेगा। ये अमाउंट को शो करते हैं, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन को। सपोज हम इनिशियल कंसंट्रेशन को हम यहाँ से लेते हैं, देखें 0 तो नहीं हो सकती, हम इनिशियल कंसंट्रेशन को यहाँ मानते हैं या फिर यहाँ कहीं तो पर इनिशियल कंसंट्रेशन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम सपोज यहाँ से यहाँ तक को हम क्या सपोज करते हैं, देखिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। देखिए हम यहाँ से शो करते हैं कि यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्ट हो रही है। अब देखें ग्राफ पॉजिटिव है। क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्लियर। सो स्लोप किस चीज़ के बराबर होगा, स्लोप जो है ना हमारा वो बराबर होगा टेंजेंट थीटा, या टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव के। इजी है या मुश्किल है? क्लियर, उम्मीद है कि इजी होगी, इतनी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। क्लियर। इसमें तो देखें ये क्या है, एक हमारे साथ जस्ट लाइक लीनियर ग्राफ है। क्लियर है, AT विद रिस्पेक्ट टू T। क्लियर। सो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद हम इसकी फुल लाइफ और हाफ लाइफ के मुतालिक जानेंगे। देखिए थोड़ा सब्र कर ले, मैं इसके लिए क्या ड्रा करना चाहता हूँ, उनका टाइम। देखिए हाफ लाइफ, सिंपल हाफ लाइफ उनके लिए ड्रा करना चाहता हूँ। पहले मैं वीडियो देखता हूँ कि वो तो पास तो नहीं हुई है। क्लियर, आप इसको नोट कर लें। चलो वीडियो तो अभी चल रही है। अच्छा देखें, मिटाया जाए। चलो, ये वैसे जब हम स्टूडेंट थे, लो लेवल पे थे, तो ऐसी चीज़ जो है ना थोड़ा खुश्क है, लेकिन जब तक आप ऐसी चीज़ों को जहन से नहीं रगड़ाते। क्लियर, मतलब ऐसी चीज़ कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मतलब ये है। क्लियर। सो अब हम क्या करते हैं, मतलब हाफ लाइफ लिखते हैं। इसके लिए इक्वेशन तो हमने मिटा दिया। क्लियर है। सो मेरे साथ उस फॉर्म में भी है कि इक्वेशन कुछ यूँ था। क्लियर, देखिए याद करने के काबिल वैसे है नहीं। देखिए इक्वेशन कुछ किस तरह था। अच्छा देखें 1/k इंटू 1/a0 माइनस 1/80। देखें 1/80 माइनस 1/a0। देखें जो बाद में इक्वेशन लिखा यहाँ पर, आप उससे इस तरह कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए अगर मुझे कहीं पर मिल गया तो मैं आपका ये मसला हल कर सकता हूँ। अच्छा यही है, देखें
देख इस तरह था 1 ओवर, अच्छा किस तरह था कि के टी प्लस 1 ओवर ए नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर ए टी, इस तरह था। इसको हम उधर ले जाते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं तो इस तरह बनेगा के टी इज इक्वल टू 1 ओवर क्या 1 ओवर ए टी माइनस 1 ओवर ए नॉट लिख सकते हैं। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इस के को इधर ले आते हैं, मतलब इस तरह करते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 ओवर के, क्लियर, बाय 1 ओवर के, तो ये के और ये के कैंसल, टी इज इक्वल टू 1 ओवर ए टी माइनस 1 ओवर ए नॉट इंटू 1 ओवर के, क्लियर। सो ये इक्वेशन है, समझ आ रही है। सो मेरा मकसद क्या है इससे, मेरा मकसद इससे ये है कि अब हम हाफ लाइफ मालूम कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, और थोड़ी सी छोटी सी हम एमसीक्यूज उससे निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखें, जब ए कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट में, ए जब कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है और यहाँ पर टाइम क्या है 0 है। यहाँ पर अब हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। सो देखें यहाँ से यहाँ तक इनिशियल कंसंट्रेशन पहले कितनी थी, सपोज 100 थी, अब हम कहते हैं कि 50 अब बन गई, क्लियर है। सो दिस कंसंट्रेशन इज डिनोटेड बाय 80, जानते हैं आप लोग ना 80 से शो करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन के बाद जो भी कंसंट्रेशन होती है उसको हम 80 से शो करते हैं। और ये अब बराबर है, देखिए ये 80 बराबर है इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के, लिख सकते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था, अब उसका हाफ है, क्लियर है। अच्छा यही इक्वेशन अब हम पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर देखें, अब हम टी हाफ मालूम कर रहे हैं, देखें टी हाफ मालूम कर रहे हैं 1 ओवर के इंटू 1 ओवर क्या, अब हम देखते हैं कि ई टी की बजाय हम लगाएंगे ए नॉट बाई 2 माइनस 1 ओवर ए नॉट, क्लियर है। अच्छा मैं मिटाता हूँ इसे, समझ ले, आसान है। अच्छा इस तरह लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ले जा सकते हैं 1 ओवर टी इज इक्वल टू, चलो 1 ओवर के इंटू 2 डिवाइड बाई ए नॉट माइनस 1 बाई ए नॉट, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं टी 1 ओवर ए टी इज इक्वल टू 1 ओवर के, कितना लीनियर लिख रहा हूँ, देखें इससे और इसका एलसीएम ए नॉट बन जाएगा, ए और ए कैंसिल, क्या 2 बन जाएगी, माइनस ए क्या बन जाएगा ए, और ये ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, क्लियर है, दिखाई दे रही हैं। देखें के को इस तरह लिखा, ए और ए कैंसिल, 1 आ रहा है, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ए और ए कैंसिल 1 आ रहा है, क्लियर। मे बी आप लोग जानते हैं मैथ्स, देखिए हम तो केमिस्ट्री सिखाने वाले हैं। 1 ओवर के अगर नहीं जानते तो जान लो 1 बाई ए नॉट, क्लियर। अच्छा सो दिस इज द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टी हाफ लाइफ फॉर सेकेंड ऑर्डर for second order of the reaction is 1 divided by Ka naught. It means T half for the second order of the reaction is directly proportional to 1 over A naught of the initial concentration. सो उम्मीद है कि आप लोग जान चुके होंगे, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिराइवेशन की वो फजूल नहीं कि हर डिराइवेशन में कुछ ना कुछ एमसीक्यूज छुपी हुई होती हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज यही है, क्वेश्चन यही है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज फाउंड बिटवीन द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर इनके दरमियान इन्वर्सली रिलेशन मौजूद हैं। क्लियर है? इसका तो यही मतलब है कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो हाफ लाइफ कम होगा, जब कंसंट्रेशन कम होगी तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगा। क्लियर है? सो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। इस तरह की बेनिफिशियल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल, और साथ साथ इंशाल्लाह हम FEC स्टूडेंट्स के लिए हम टेस्ट अरेंज करने वाले हैं, ऑनलाइन हल करेंगे। और साथ साथ अनु की बात उसमें क्या है कि जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर होगा उसके लिए हम प्राइज़ भी क्या सेंड करेंगे, जहाँ से भी हो। क्लियर? जहाँ का रहने वाला वो भी हो, इंशाल्लाह हम सेंड करेंगे। इंशाल्लाह अरेंज करने वाले हैं इस प्रोग्राम स्टूडेंट्स की अप्रिशिएशन के लिए। क्लियर है? सो नोट डाउन एंड आल्सो लर्न इट।